नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव सकुशल संपन्न हो गया, सरकार बन गई, शपथ ग्रहण समारोह हो गया। लेकिन इस बीच बहुत चर्चा में रहा है कि कौन बनेगा लीडर ऑफ अपोजिशन, अर्थात प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा। प्रतिपक्ष का नेता कौन होता है उसके बारे में बात करेंगे और हम यह भी जानेंगे कि जो प्रतिपक्ष, जिसे हम विपक्ष का नेता भी कहते हैं, वह क्या एक संवैधानिक पद है। अगर वह संवैधानिक पद नहीं है तो इस पद की क्यों इतनी ज़्यादा महत्ता है, क्या क्या प्रावधान होते हैं, किस सरकार न बनाने वाली सबसे बड़ी पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त होनी चाहिए कि उसका जो संसदीय दल का नेता हो, उस पार्टी के संसदीय दल का नेता हो, उसको विपक्ष का नेता बनने के लिए इजाज़त देता हो। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे कि मोदी 3 कैबिनेट का गठन हो गया है, मोदी 3 सरकार के कार्यकाल का गठन हो गया है। उस बीच कांग्रेस जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके जो नेता चुने गए हैं राहुल गांधी, वो प्रतिपक्ष के नेता बनाए गए हैं। प्रतिपक्ष के नेता बनाए जाने के साथ ही साथ एक नवनिर्वाचित सांसद की शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है। आज के इस वीडियो सेशन में हम उन्हीं सब बातों पर बात करेंगे, उन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। आइए टाइटल को समझते हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, कैसे कसेंगे मोदी सरकार की नकेल। वह कौन कौन सी स्थितियां हैं जिस पर प्रधानमंत्री को सलाह लेनी पड़ती है विपक्ष का या जो प्रतिपक्ष का नेता होता है उनसे। तो आइए उन सभी बातों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। बात करेंगे कि आज जो हमारा वीडियो सेशन होगा उस पर चर्चा के बिंदु क्या होंगे, तो खबर क्या है। उसके बाद बात करेंगे क्या होता है नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब विपक्षी दल का नेता। विपक्षी दल का कौन नेता होता है, या नेता प्रतिपक्ष के अधिकार, वेतन, भत्ते व अन्य कौन सी वैसी शक्तियां हैं जो इस पद को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। और यह पद, इस पद को धारित करने वाला व्यक्ति किस प्रकार चल रही सरकार की नीतियों की आलोचना करता है और कई मुद्दों पर तो वह सरकार के बराबर जैसी भूमिका निभाता है। तो आइए हम एक एक करके सभी मुद्दों को जानते हैं। खबर क्या है, 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 के परिणामों पर दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो भारत में है, राजनीतिक पार्टी का अभिप्राय, सबसे बड़ी से अभिप्राय यह है कि जिसने लोकसभा में सर्वाधिक सीटें प्राप्त की है। तो भारतीय जनता के पार्टी के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद राहुल गांधी को लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष 25 जून 2024 को चुना गया है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि लोकसभा में जो प्रतिपक्ष का नेता होता है वह पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्या होता है नेता प्रतिपक्ष। लोकसभा का एक निर्वाचित सदस्य होता है। हम जानते हैं कि हमारे संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा का जो निर्वाचित सदस्य होता है वही नेता प्रतिपक्ष बनने की योग्यता रखता है। और जो भारतीय संसद के निचले सदन में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करता है, जो आधिकारिक रूप से हमारा जो निम्न सदन है, निचला सदन है, लोगों का सदन है, अर्थात लोकसभा में विपक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी पार्टी का नेता होता है, वही विपक्ष का नेता अर्थात प्रतिपक्ष का नेता चुना जाता है। नेता प्रतिपक्ष, या जिसे हम आम भाषा में विपक्ष का नेता कहते हैं, लोकसभा में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का संसदीय अध्यक्ष होता है, जो सरकार में नहीं होती है। ऐसी पार्टी जो सरकार में नहीं होती है लेकिन दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है, वैसी दूसरी लार्जेस्ट पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसमें संसदीय दल के नेता के रूप में राहुल गांधी को चुना गया है। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता होंगे अर्थात प्रतिपक्ष के नेता होंगे। प्रतिपक्ष के नेता बनने की शर्त इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे भारतीय राजनीति में ऐसा देखा जा रहा है, लोकसभा के इतिहास में, कि जो पिछला कार्यकाल था, पिछली सरकार का, केंद्रीय सरकार का कार्यकाल था, उसमें किसी भी पार्टी को जो हमारी लोकसभा की संपूर्ण सीटें हैं उसका 10% नहीं मिला था। इसलिए नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया था। अर्थात जब तक लोकसभा में किसी भी पार्टी को 54 सीटें नहीं प्राप्त होती है तब वह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने की वह पार्टी योग्यता नहीं हासिल करती है। लेकिन जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, जिसके परिणाम 4 जून को आए हैं, नई सरकार का गठन हो गया है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की शपथ भी दिलवा दी गई है। और जो दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है उसको 99 सीटें मिलते हैं, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तो कहीं नेता प्रतिपक्ष बनने से 2 गुनी सीटें प्राप्त करने वाली यह पार्टी है और जिसके नेता राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता बनाए गए हैं, चुने गए हैं। अब यह
खैर, संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इस पर आइए हम बात करते हैं। नेता प्रतिपक्ष का कार्य व अधिकार क्या होता है। जो नेता प्रतिपक्ष होता है उसे कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा प्राप्त होता है, अर्थात वह कैबिनेट मंत्री को जो जो सुविधाएं, जो जो वेतन भत्ते मिलते हैं, जैसा बंगला मिलता है, जितने स्टाफ मिलते हैं, वो सारी सुविधाएं नेता प्रतिपक्ष को प्राप्त हो जाती है। तो यह अपने आप में एक मजबूत हो जाता है। दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष का पद धारित करने वाले लोकसभा सदस्य को कैबिनेट मंत्री, किस कैबिनेट मंत्री का, केंद्र सरकार की बात हो रही है तो केंद्र सरकार का जो कैबिनेट मंत्री होता है उस कैबिनेट मंत्री के बराबर इनको दर्जा प्राप्त होता है और वो समस्त अधिकार नेता प्रतिपक्ष को प्राप्त हो जाता है जो एक भारत के केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मंत्री को प्राप्त होता है। साथ ही कैबिनेट मंत्री को मिलने वाले सभी वेतन भत्ते सुविधाएं प्राप्त होती है। जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो संयुक्त संसदीय पैनलों और चयन समितियों का हिस्सा होता है। कुछ संसदीय समितियां होती है, संयुक्त पैनल होते हैं, जो चयन समिति होती है उसका सदस्य होता है, और कुछ तो समितियां ऐसी है जिसका वह प्रमुख भी होता है, जैसे लेखा समिति। तो आइए हम जानते हैं कि किन किन कौन सी वह समितियां हैं जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी उसका सदस्य होता है, और वह समितियां किन किन आयोग या जो मुख्य व्यक्तित्व होते हैं या हमारे संवैधानिक पद हैं उनको चुनने के लिए, निर्वाचित करने के लिए वह समितियां काम करती है। तो उसमें पहला नाम आता है सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उसके डायरेक्टर की अगर नियुक्ति की जाती है तो उस समिति में, उस नियुक्ति करने वाली समिति में विपक्ष का नेता भी होता है। साथ ही सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी भी नियुक्ति करने वाली जो समिति होती है उस समिति में लोकसभा का विपक्ष का नेता अर्थात प्रतिपक्ष का नेता शामिल होता है। साथ ही मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार और आयोग के सदस्यों को चुनने वाली समितियां भी इसमें शामिल हैं। यह बहुत ही बड़ी समितियां होती हैं। एक समिति जो चुनाव करवाने की जिम्मेदारी लेती है, एक मानव विकास मानव के जो अधिकार है उसको संरक्षित करने का काम करती है, तो दूसरी विजिलेंस एजेंसी है। इस प्रकार की जितनी तमाम एजेंसियां हैं और उसके मुख्य लोग होते हैं, उनकी नियुक्ति करने वाली जो समिति होती है उस समिति में विपक्ष का नेता भी सदस्य के रूप में होता है। इसलिए विपक्ष का नेता का जो पद होता है वह ज्यादा महत्वपूर्ण और ताकतवर हो जाता है। यह नियुक्ति होती है उसमें प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की सहमति आवश्यक होती है। ऐसा नहीं है कि बिना नेता प्रतिपक्ष की सहमति के हम मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दिए, उसके बाद सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति कर दिए, विजिलेंस के अधिकारियों के जो हेड होते हैं उनकी नियुक्ति कर दिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति कर दिए। बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री को हर कीमत पर, प्रत्येक कीमत पर नेता प्रतिपक्ष की सलाह लेनी होगी और उस सलाह को मानते हुए इन पदों पर नियुक्तियां की जानी चाहिए। यही हमारा संविधान कहता है। अब नेता प्रतिपक्ष लेखा समिति का प्रमुख होता है। यह समिति सरकारी खर्चों की जांच करती है। जो लेखा समिति होती है वह क्या करती है, जितने सरकारी मद में खर्चे हुए हैं उसकी जांच करने वाली समिति होती है, और जो लेखा समिति होती है उसके प्रमुख नेता प्रतिपक्ष होता है। इसलिए यह सब समितियां जो हैं मिलकर और सरकार पर नकेल कसने का काम करेगी। सरकार की गलत नीतियां जो होंगी, सरकार के जो कानून होंगे, जो जिन पर अंगुलियां उठती आई हैं, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हों, चाहे जो जो जल्दबाजी में जो नियुक्तियां कर दी जाती हैं, अब वैसा होना संभव नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे भारतीय राजनीति में, हमारे भारतीय लोकतंत्र में। क्योंकि उस पर अंकुश लगाने के लिए, उस पर नकेल कसने के लिए, उस पर बहस करने के लिए, उस पर सहमति देने के लिए संवैधानिक रूप से नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। और लोकसभा का जो चुनाव हुआ है 18वीं लोकसभा का, उसमें दूसरी बड़ी लार्जेस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए हैं। तो यह चीज़ें और भी कठिन हो जाती है। जो सरकार अपनी मनमानी तो नहीं कहेंगे, यह कहेंगे कि सरकार जो अपने लोग होते हैं जिनको वह समझती हैं कि ये हमारी नीतियों को सही तरीके से लागू करेंगे, हमारे कहे गए कार्यों को करेंगे, क्योंकि जो मुखिया होता है वह ऐसे व्यक्तियों का चयन करना चाहता है जो उनके अनुसार चले, ताकि तभी उसकी व्यवस्थाएं आगे बढ़ पाएंगी। लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी बनाए गए हैं हमारे लोकसभा में।
अब नेता प्रतिपक्ष को कितना वेतन मिलता है, क्या क्या भत्ता मिलता है? चूंकि नेता जो प्रतिपक्ष होता है वह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा उसे प्राप्त होता है, तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को 3,30,000 रुपये वेतन मिलता है। उसके अलावा भत्ते मिलते हैं, बड़ा बंगला मिलता है, 14-15 लोगों का स्टाफ मिलता है, गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है, हवाई जहाज़ की यात्राएं निःशुल्क मिलती है, रेल यात्राएं भी निःशुल्क मिलती हैं, याद ये सब सारी सुविधाएं होंगी। तो आपने जाना नेता प्रतिपक्ष का पद गैर संवैधानिक होते हुए भी क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, और सरकार क्यों इस बार नेता प्रतिपक्ष के चुन लिए जाने के सरकार सदमे में है, सकते में आ गई है। इसलिए आई है कि जो मोदी कार्यकाल दूसरा था उसमें कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था, अर्थात किसी भी पार्टी को कुल लोकसभा की सीटों का 10% सीटें प्राप्त नहीं हो पाई थी, इसलिए नहीं बनाया गया था। तो जितनी बड़ी बड़ी नियुक्तियां होने वाली है, चाहे सीबीआई के डायरेक्टर की हो, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त की हो, अन्य चुनाव आयुक्तों की हो, विजिलेंस के अधिकारी की हो, इन पर चाहे लोक लेखा समिति का प्रमुख बनाया जाना हो, सब क्या करेंगे? सब पर जो नेता प्रतिपक्ष होगा उस नियुक्ति समिति में वह सदस्य होता है और सब पर अपनी बात रखेगा, और ऐसा नहीं हो कि एक तरफा ही निर्णय ले लिए जाएंगे। ये रहा नेता प्रतिपक्ष चुनने की कहानी। नेता प्रतिपक्ष का पद क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है हमने जाना। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे नए पाठक, नए दर्शक, नए श्रोता हैं तो कृपया हमारे इल्म इन क्लासेस चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जितनी भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। पुनः नए वीडियो सेशन के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।